हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सूरज यादव। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जैसे कि पेट है, टेट वाला भी डेट हो सकता है कि इशू जल्द हो जाए। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी फॉर एवरीवन लाया है आपके लिए एक बेहतरीन जीके की क्लास। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने जीके से रिलेटेड बहुत सारे यानी पेट के सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जाके प्लीज़ स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के कुछ आंदोलन और उनसे जुड़े हुए कुछ वर्षों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि गांधी युग से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष का संग्रह। ठीक है, तो गांधी जी जिस वर्ष जो जो आंदोलन, सत्याग्रह या जो कुछ भी अनशन किए थे उनका डेट वाइज हमने एक डाटा निकाला है और उसको आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो गांधी जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनकी क्या कोई संतानें भी थी, इनकी पत्नी कौन थी, इनकी मृत्यु कब हो गई थी। तो ठीक, तो जैसा कि यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश वाला जो हमने पेट का एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपका तो भाई इशू हो गया है। 17 तारीख है और आज से एक हफ्ता है और परीक्षा। तो आज से आपका जो एडमिट कार्ड है पेट वाला वो भाई उपलब्ध हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम चालू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य में पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात में कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर में। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि पोरबंदर कहाँ पड़ेगा भाई, तो बताएंगे कि पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हो गया? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, इनके दादाजी का क्या नाम था? तो इनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। ठीक है, इनके दादाजी का क्या नाम था? उत्तम चंद गांधी। और इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था पुतली बाई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनके 4 लड़के थे। ठीक है, ये हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं इनके बच्चों के बारे में। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि इनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े वाले लड़का का नाम था हरिलाल, उसके सेकंड वाले पे मणिलाल था, तीसरे पे रामदास और चौथे पे देवदास जी थे। ठीक है, तो हमने क्या जाना? तो हमने ये जाना कि इनका जन्म यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। इनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनके माताजी का नाम था पुतली बाई। इनके 4 लड़के थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, और आगे चलते हैं तो इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इनके पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 30 जनवरी 1945 को नाथूराम गोडसे ने मंदिर जाते हुए जा रहे थे गांधी जी, तो गोली मार दिया। ठीक है, तो इनकी स्मृति में मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। शहीद दिवस कोई पूछे कब मनाया जाता है तो बताएंगे 30 जनवरी को। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा भाई। तो हमने इनके बारे में इतना जान लिया। अब आगे पढ़ेंगे कि इनके जो आंदोलन हुए, इन्होंने क्या क्या किया था भारत के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो उनके बारे में आइए देखते हैं एक नज़र। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि गांधी जी अफ्रीका कब गए। ठीक है, यानी अफ्रीका यात्रा गांधी जी की कब हुई थी। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में ये गए थे अफ्रीका। ठीक है, 1893 में कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक, तो गांधी जी की जो पहली सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1906 ईस्वी में।
यानी कोई पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले जेल कब गए थे, तो ये जेल गए थे 1908 में। देखिए अभी ये भारत में नहीं है, ठीक है, भारत के अंदर की बात नहीं हो रही है, अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। तो गांधी जी सर्वप्रथम अफ्रीका यात्रा पे 1893 में गए थे, और वहाँ पे इनका पहला सत्याग्रह हो गया 1906 में, ठीक है। और गांधी जी की पहली बार जेल वहीं चले, भाई सत्याग्रह करेंगे सरकार के खिलाफ, अगर जो आंदोलन करेंगे तो जेल होगी ही। तो 1906 में सत्याग्रह किया इन्होंने, 1908 में इनको जेल में कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला है गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, ठीक है। यानी तो गए अफ्रीका, वहाँ पे सत्याग्रह किया, वहाँ जेल गए, ठीक है। फिर वहाँ से वापस कब आए, तो 1915 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो गांधी जी कब भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, ठीक है। भारत जब ये दोस्तों आए ना, जब गांधी जी भारत आए तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1 साल बाद, यानी जब ये भारत वापसी आए 1915 में, तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। कब कर दी, तो 1916 में कर दी, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिए, चंपारण सत्याग्रह, यानी बिहार में जो नील वाला था, तिनकठिया पद्धति को लेके उसका जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, कब किया था, 1917 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे इनका चंपारण सत्याग्रह में सक्सेसफुल हो गया मिशन, तो उसके बाद अहमदाबाद के जो मजदूर थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रित किया कि भाई हमारे यहाँ भी आइए, हमारी जो समस्या है सरकार के समक्ष रखिए, आंदोलन करिए, और हमें भी क्या करिए, थोड़ा आज़ादी दिलाइए, ठीक है। तो 1918 में क्या हुआ कि ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वालों के साथ आंदोलन कर दिया। यानी भारत में पहला आंदोलन इनका कब हुआ, तो 1918 में। भारत में इनका सब पहला सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 1917 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी भारत में सबसे पहले प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में। कौन सा, कहाँ पे, तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले आंदोलन कब किया था, तो 1918 में। कहाँ, तो अहमदाबाद मिल मजदूर वाला, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, यानी 1919 जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। उसके बाद इनका अगला टारगेट था असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 में ये स्टार्ट हुआ, और इसको वापस ले लिया 1922 में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उसके तहत इन्होंने क्या किया था, चौरी चौरा, ठीक है। जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके मद्देनजर इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया, और 1922 में उसको वापस ले लिया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई हमें आंदोलन करना है तो हिंसा से नहीं करना है, अहिंसा के तहत रहते हुए क्या करना है, आंदोलन करता है। लेकिन हो गई थी भाई, चौरी चौरा में क्या हुआ था, थाना वाना फूक दिए थे लोग, तो उसके तहत इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी ने पहली बार किया था, एक ही बार इन्होंने किया ही है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में, ठीक है। 1924 ईस्वी में क्या हुआ कि ये कांग्रेस जी की अध्यक्षता की है, कहाँ पे, तो बेलगांव की अध्यक्षता की है, ठीक है। यानी कांग्रेस की जो बेलगांव की अध्यक्षता थी 1924 में, इसको करने वाले कौन थे, तो गांधी जी। सबसे वही लास्ट भी है और पहला भी है इनका। उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता ये कभी नहीं की है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट की 1930 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, दांडी यात्रा स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा रफ करेंगे, और उसके बाद आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च जैसे खत्म हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। उसके बाद गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, इन्होंने क्या था उसका क्या हुआ, अनुयायी बन के गए थे। पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना इन्होंने 1932 में की थी। यानी पूना और पैक्ट की जो समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के साथ 1932 में हुआ था, और 1932 में ही इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। दोस्तों हरिजन जो कहने का श्रेय जाता है वो गांधी जी को ही जाता है, हरिजन लोगों को। तो भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद इनका लास्ट आंदोलन था 1942 में। ठीक है, तो इनका दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे। जब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।